हे एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइड। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो पे आते हैं, जो कि आज होने वाला है लूसेंट के मिसलेनियस टॉपिक से। लूसेंट के मिसलेनियस टॉपिक को हम लोग 30 दिन के अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर 30 दिन के अंदर ये वीडियो मिसलेनियस टॉपिक कवर हो जाता है तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो आज जिसमें पहले हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ ऑफ इंडिया। फर्स्ट है स्वामीनाथन कमेटी। स्वामीनाथन कमेटी से रिलेटेड है टू फाइंड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द फार्मर्स, द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स NCF। स्वामीनाथन कमेटी के बारे में तो हम लोग पढ़े हुए हैं पहले भी, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग बस इतना समझ लें कि फार्मर से रिलेटेड है। फार्मर के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो टू फाइंड द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द फार्मर्स, उसी पे रिलेटेड है ये स्वामीनाथन कमेटी। आगे है जानकी रमन कमेटी, जो कि सिक्योरिटी स्कैम से रिलेटेड है। आगे है दंतवाला कमेटी, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। तो अनएम्प्लॉयमेंट अभी न्यूज़ में रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट पे काफ़ी चर्चा भी हुई है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इम्पॉर्टेंट है। आगे हम लोग के लिए रेखी कमेटी। रेखी कमेटी है इनडायरेक्ट टैक्सेस से, रेखी कमेटी भी इम्पॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। आगे है सरकारिया कमेटी, जो कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से है। तो इस अगर बिहार दरोगा के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कमेटी और उससे रिलेटेड टर्म हमें पता हो कि किस चीज़ के लिए था ये कमेटी, तो इतना ही काफ़ी होता है। जैसे सरकारिया कमेटी, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, इतना ही काफ़ी है इसमें, और डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें। आगे है दिनेश गोस्वामी कमेटी, इलेक्टोरल रिफॉर्म से है। तो मेरे हिसाब से तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, बट फिर भी अगर आप याद रखें तो ठीक है। इतना क्या है, 10-12 कमेटीज़ तो हम लोग याद रख ही सकते हैं। आगे है दिनेश गोस्वामी कमेटी, जो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म से है। आगे है महालबोनिस कमेटी। महालबोनिस से तो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड लेवल ऑफ लिविंग, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सी रंगराजन कमेटी, जो है टू रिव्यू द मेथडोलॉजी ऑफ मेजरमेंट ऑफ पेमेंट बैलेंस। अच्छा, BOP से रिलेटेड है ये। बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग ऐसे पढ़ते हैं इसको। सी रंगराजन कमेटी किससे रिलेटेड है? BOP से, बैलेंस ऑफ पेमेंट से। आगे है राजा चेलिया कमेटी, जो कि टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्होत्रा कमेटी, तो थोड़ा जूम इन कर लेते हैं इसको। आगे है मल्होत्रा कमेटी। मल्होत्रा कमेटी ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। आगे है खुसरो कमेटी, एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम। जियोपोरिया कमेटी, इम्प्रूवमेंट इन द कस्टमर सर्विस एट प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग। अच्छा, आगे है हम लोग का बूढ़ेलाल कमेटी। बूढ़ेलाल कमेटी भी थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है। हम लोग मतलब ऐसे जो नॉर्मली प्रिपरेशन कर रहे होंगे बिहार दरोगा के लिए या अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए, तो वो लोग ना मतलब क्वेश्चन पेपर जैसे हम लोग एनालाइज करते हैं प्रीवियस ईयर, तो उसमें अगर कुछ सुना सुना रहता है ना कि अरे ये कमेटी, तो ऐसे रिकॉल कर पाते हैं हम लोग उसको ईजिली। तो जैसे बूढ़ेलाल कमेटी, कहीं ना कहीं ऐसा पढ़ा हुआ है कि बूढ़ेलाल कमेटी से कुछ आया है, ठीक है। तो इसको वैसे दिमाग में रखेंगे कि इंक्रीज़ इन मोटर व्हीकल टैक्सेस। नरसिम्हा कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नरसिम्हा कमेटी बैंकिंग रिफॉर्म से है। आगे है भंडारी कमेटी, RRBs, ये भी इम्पॉर्टेंट है। द कमिटीज ऑन रीस्ट्रक्टिंग द RRBs, द कमेटी ऑन रीस्ट्रक्टिंग द RRBs। सहचर कमेटी कुछ खास नहीं लग रहा है, फिर भी एक बारी देख लेंगे इसको। टू स्टडी द सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। अच्छा, सहचर नाम से ही थोड़ा सा है सहचर। ये हाइलाइटर ये सही नहीं लग रहा है, मार्कर, हाँ पर्पल चाहिए। सहचर टू स्टडी द सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया पूछ सकते हैं। सर वाई के अलग कमेटी, हाँ अलग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर वाई के अलग कमेटी, हम लोग ऐसे अलग कमेटी इसको याद रखते हैं। टू एग्जामिन द मैथडोलॉजिकल इशू इन फिक्सिंग MSP, बस इसको MSP से रिलेटेड रखेंगे हम लोग याद। अलग कमेटी MSP से रिलेटेड है, बस हो गया। इससे ज़्यादा क्या डिटेल में इतना पढ़ के कुछ फ़ायदा है नहीं बिहार दरोगा के लिए, क्योंकि वो फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछेगा। आगे है DT लखड़वाला कमेटी, के भी आपका एलिमिनेशन ऑफ पोवर्टी इन इंडिया से रिलेटेड है। DT लखड़वाला कमेटी किससे है? एलिमिनेशन ऑफ पोवर्टी इन इंडिया। आगे है तेंदुलकर कमेटी, जो कि इंडिया में यूज़ करते हैं हम लोग, रिफाइनिंग द पोवर्टी लाइन एंड इट्स कैलकुलेशन फार्मूला। पोवर्टी लाइन से है, पोवर्टी से रिलेटेड है DK लखड़वाला कमेटी, और पोवर्टी लाइन से रिलेटेड है
सुरेश तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी हम लोग इंडिया में भी यूज़ करते हैं पॉवर्टी लाइन को मेज़र करने के। आगे है हुसैन कमेटी जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आगे है डीटी कृति एस पारेख कमेटी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। एस पारेख कमेटी भी हम लोग याद रखते हैं, एस पारेख कमेटी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। आगे है वीएस व्यास कमेटी फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। ये इतना कुछ खास साउंड भी नहीं कर रहा है, और मतलब जैसे एक होता है ना कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा हो, साउंड भी करे ऐसा कि अरे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इससे पहले था रेखी कमेटी ये सब, तो ये व्यास कमेटी के बारे में हम लोग इतना कुछ खास डिटेल में पढ़े नहीं है कभी, या क्वेश्चंस इससे आए नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर चेक भी करते हैं तो इसको बस ऐसे याद रखेंगे। वीएस व्यास किससे है? क्रेडिट टू फ्लो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। महाजन कमेटी शुगर इंडस्ट्री से है। महाजन कमेटी जो कि किससे रिलेटेड है? शुगर इंडस्ट्री से। आगे है सत्यम कमेटी। सत्यम कमेटी है, एक सेकेंड हम लोग इसको पहले जूम इन करेंगे। सत्यम कमेटी, हाँ अब ठीक है। सत्यम कमेटी किससे है? फॉर ड्राफ्टिंग द न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी रिगार्डिंग स्क्रैपिंग ऑफ हैंडलूम रिजर्वेशन एक्ट। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है, अगर हैंडलूम से रिलेटेड कुछ आता है हैंडलूम रिजर्वेशन तो सत्यम कमेटी को याद रखेंगे। मीरा सेठ कमेटी डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम्स, ये भी इसी से है, वो हैंडलूम रिजर्वेशन से है। और मीरा सेठ कमेटी है डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम्स, डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम्स। आगे है जस्टिस ए के माथुर कमीशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस ए के माथुर कमीशन किससे है? सेवेंथ पे कमीशन। जस्टिस ए के माथुर कमीशन किससे है? सेवेंथ पे कमीशन, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। आगे आते हैं हम लोग वाई वी रेड्डी रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स रिबेट्स। टंडन कमेटी सिस्टम ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग बाय बैंक्स। आगे है एस एन वर्मा कमेटी रीस्ट्रक्चरिंग द कमर्शियल बैंक्स। शिवरमन कमेटी, फिर आ गया शिवरमन कमेटी जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड। ठीक है। आगे है शाह कमेटी रिफॉर्म्स रिलेटिंग टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। आगे है एसपी तलवार कमेटी रीस्ट्रक्चरिंग द वीक पब्लिक सेक्टर बैंक्स। आगे है के संथानम, के संथानम ही प्रोनाउंस होगा, के संथानम जो कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई से है। इसको भी याद रख सकते हैं हम लोग, सीबीआई के इस्टेब्लिशमेंट से है, जिसे नाबार्ड का था, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब। आरवी गुप्ता कमेटी स्मॉल सेविंग्स। आगे है राधा कृष्णन कमीशन जो कि यूजीसी से रिलेटेड है, यूजीसी से रिलेटेड है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रसाद पनेल इंटरनेशनल ट्रेड एंड सर्विसेज, ये सब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एन वोहरा कमेटी रिलेशंस नेक्सस ऑफ पॉलिटिशियन विथ क्रिमिनल्स। एन वोहरा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है या नहीं पता नहीं, बट ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। एन वोहरा कमेटी रिलेशंस नेक्सस ऑफ पॉलिटिशियन विथ क्रिमिनल्स है, जो कि हम लोग जानते ही हैं कैसे होता है पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स का। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेंजी रिपोर्ट। मैकेंजी रिपोर्ट किससे रिलेटेड है? मर्जर ऑफ 7 एसोसिएट बैंक्स ऑफ एसबीआई, मर्जर ऑफ 7 एसोसिएट बैंक्स ऑफ एसबीआई। आगे है मशेलकर कमेटी, मशेलकर कमेटी है ऑटो फ्यूल पॉलिसी से। एमबी शाह कमेटी है टू इन्वेस्टिगेट ब्लैक मनी मोस्टली हॉर्डेड अब्रॉड। ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कुमार मंगलम रिपोर्ट, कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट जो कि किससे है? कॉरपोरेट गवर्नेंस से है। आगे है केलकर कमेटी जो कि मैंने पहले रिकॉर्ड किया था बट उसमें वॉइस नहीं आई थी, तो इसलिए, और ये ऑलरेडी मार्क है। तो आगे है केलकर कमेटी जो कि टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म से रिलेटेड है। के कस्तूरी रंगन कमेटी टू हेड ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो केलकर कमेटी है टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म से। के कस्तूरी रंगन किससे है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। अब आगे है केसी चक्रवर्ती कमेटी टू एनालाइज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया। किससे है? रीजनल रूरल बैंक के फाइनेंशियल कंडीशन को एनालाइज करने के लिए है इंडिया में। के चक्रवर्ती कमेटी। जे ईरानी कमेटी किससे है? कंपनी लॉ रिफॉर्म से। अब आगे है हनुमंत राव कमेटी जो कि किससे है? फर्टिलाइजर से। दीपक पारेख कमेटी, पारेख कमेटी भी हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, पारेख कमेटी टू फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू पीपीपी मॉडल। दीपक पारेख कमेटी किससे है? टू फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू पीपीपी मॉडल। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं डेवे कमेटी या दावे कमेटी, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, पेंशन स्कीम ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। दावे कमेटी किससे है? पेंशन स्कीम ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब आते हैं हम लोग कोर कमेटी, कोर कमेटी है रिव्यू द ऑपरेशंस ऑफ कैश क्रेडिट सिस्टम, रिव्यू द ऑपरेशंस ऑफ कैश क्रेडिट सिस्टम, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट साउंड कर रहा है। अब आगे है चंद्रशेखर कमेटी जो कि
वेंचर कैपिटल से है, ठीक है। आगे है बिमल जलान कमेटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिमल जलान कमेटी, बिमल जलान कमेटी में है टू डिसाइड द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिजर्व्स दैट द आरबीआई शुड होल्ड, रिपोर्ट ऑन द वर्किंग कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आरबीआई कितना होल्ड कर सकती है रिजर्व अपने पास, टू डिसाइड द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिजर्व दैट द आरबीआई शुड होल्ड, रिपोर्ट ऑन द वर्किंग कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आगे है बेजल कमेटी जो कि बैंकिंग सुपरविजन से रिलेटेड है। आगे है अजित कुमार कमेटी, एक सेकेंड जूम इन करने दीजिए। आगे है अजित कुमार कमेटी जो कि आर्मी पे स्केल से रिलेटेड है। फिर है अभिजीत सेन कमेटी जो कि लॉन्ग टर्म फूड पॉलिसी से है। SA डावे कमेटी जो कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम सेबी से रिलेटेड है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सेबी से रिलेटेड है तो ठीक है। आगे और कमेटीज़ हैं क्या? हाँ, आगे और कमेटीज़ भी हैं, कमेटी एंड कमीशंस हैं। इसको भी इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। झूठ का एक और 10 मिनट का वीडियो बनाने से अच्छा है कि अगर 5 मिनट में कवर हो जाए तो यही सही है, ठीक है। हाँ, अब हम लोग आते हैं बलवंत राय मेहता कमीशन। ये हम लोग पढ़े भी हुए हैं क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से है, तो सब लोग को पता ही होगा और इसको याद भी कर लेना है एकदम अच्छे से। बलवंत राय मेहता कमेटी, ईयर भी याद होना चाहिए इसमें, 1957। बलवंत राय मेहता कमेटी कब है? 1957। टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स 1952 एंड द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1952, 1953 एंड टू सजेस्ट मेजर्स फॉर द बोथ वर्किंग। बलवंत राय मेहता कमेटी हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं इसको, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, 1957। हम लोग का कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन या इंडियन एजुकेशन कमीशन भी इसको बोलते हैं, जो कि 14 जुलाई 1964 में अपॉइंटमेंट हुआ था और रिपोर्ट आई थी इसकी 29 जून 1966। और इसका पर्पस या रिलेटेड ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे, एजुकेशन कमीशन है या कोठारी कमीशन बोले इसको, टू एग्जामिन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया, टू इन्वॉल्व जनरल पैटर्न ऑफ एजुकेशन एंड टू एडवाइस गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। आगे है स्वर्ण सिंह कमेटी जो कि 1976 से है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 याद रखेंगे इसको। तो कमिटीज़ ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है ये स्वर्ण सिंह कमेटी। आगे है हम लोग का अशोक मेहता कमेटी 1977। अशोक मेहता कमीशन या अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी भी पंचायती राज से है, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी है, स्वर्ण सिंह कमेटी तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से है। अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता में अगर 20 ईयर और ऐड करते हैं तो हम लोग का हो जाता है अशोक मेहता कमेटी 1977, जो कि पंचायती राज से रिलेटेड है। आगे है श्री कृष्ण कमीशन जो कि 1992 बॉम्बे कम्युनल राइट्स से रिलेटेड है। श्री कृष्ण कमीशन किस पे है? बॉम्बे कम्युनल राइट्स से। आगे है नानावती कमीशन मई 2000 जो कि एंटी सिख राइट्स से है। अगर इन सबको भी याद करेंगे तो ये इम्पॉर्टेंट ही साउंड कर रहा है। एंटी सिख राइट्स से है ये श्री कृष्ण कमीशन, हो गया हम लोग का बॉम्बे कम्युनल राइट्स से है। आगे नानावती मेहता कमीशन 6 मार्च 2002 से, रिपोर्ट इसका कब आया है? फ्रॉम सेप्टेम्बर 2008 टू 21 अक्टूबर 2014 टू प्रूव द गोधरा ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट ऑफ 27 फरवरी 2002। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी इस पर एक मूवी भी आई है, गोधरा ट्रेन बर्निंग, गोधरा एक्सप्रेस से करके एक है मूवी। नानावती मेहता कमीशन, इसको नहीं भूलेंगे क्योंकि अगर कुछ चीज़ अगर करंट में चल रही है तो उसको पास से रिलेट करके क्वेश्चंस आते हैं। तो नानावती मेहता कमीशन किससे है? टू प्रूव द गोधरा ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट ऑफ 27 फेब 2002। आगे है रंगनाथन मिश्रा कमीशन जो कि 29 अक्टूबर 2004 और इसकी रिपोर्ट आई थी 21 मई 2007। नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, रंगनाथन मिश्रा कमीशन किससे है? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के कमीशन से रिलेटेड है। और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।